तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद एसआर सर में। और जो हम अपनी क्लास थी कल की, जो टॉपिक था अल्फा बेट सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट का अपना जो टॉपिक था उसकी जो आज लास्ट क्लास है। और इसके बाद अपना टॉपिक हम कोशिश करेंगे इस क्लास में खत्म कर दे, क्योंकि बाकी सिर्फ दो टॉपिक बचे हैं, दो टाइप जो है अपने बचे हुए हैं, ठीक है। और कुछ टाइप और भी बचे थे पिछली क्लास में जो हम लिखवा नहीं पाए थे, और कल की क्लास अपलोड नहीं हो पाई किसी यूट्यूब की ग्लिच के कारण, ठीक है। तो इससे शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके जो मैंने क्वेश्चन के वो आंसर्स पूछे थे वो भी कमेंट कर दीजिए। तो हम चलते हैं कि कहाँ खत्म की थी हमने और आज कहाँ से शुरू करनी है। हमने पढ़ा था टाइप फोर्थ के हम लेफ्ट हैंड के क्वेश्चन कर लिए थे, और राइट हैंड के क्वेश्चन आपको खुद करने थे, ठीक है। ये मैं बता नहीं पाया था कि राइट हैंड के क्वेश्चन आपको करने, तो आज जाके कर लीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर। नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक हो। इसके अगला टाइप आता है टाइप फोर्थ, फिफ्थ। टाइप फिफ्थ है। टाइप फिफ्थ में क्या होता है, टाइप हम शुरू से बात करें, एक बार मैं आपको टाइप फर्स्ट से बता देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जो नए लड़के जुड़े हैं, नए बच्चे जुड़े हैं, उनके लिए आराम से वो देख सके कि टाइप फर्स्ट में क्या था। टाइप फर्स्ट में क्या था, ए से जेड तक, ए से जेड तक हमने लेटर पोजीशन देखी थी, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या आता है टाइप सेकेंड, यहाँ पे टाइप्स लिखे हुए हैं, ठीक है। टाइप्स के बाद में, उसके बाद में था जेड से लेके ए तक। ये तो हो गए अपने दो नॉर्मल। उसके बाद अपन को था टाइप 3। टाइप 3 में अपन को दो अर्धांश थे, उनको बीच में से काटना था। उसमें हो रहा था जो ए से था एम, उसको हमको उल्टा करना था, उल्टा करके लिखना था हमको, और करना था M to A। और जो अगला था N to Z, वो सेम चल रहा था अपना। अपना जो टाइप फोर्थ था, टाइप फोर्थ में हमने क्या किया था, टाइप फोर्थ में हमने किया था कि A से M लेकिन Z से N, ये हमने कर दिया था, ठीक है। तो यहां तक हमारे हो चुके थे, और इसके लेफ्ट के क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड से क्वेश्चन जो थे वो हम कर चुके थे, और राइट हैंड से क्वेश्चन आज आपको कॉपी में करने हैं, ठीक है। और ये होमवर्क के तौर पे होंगे। उसके बाद क्या आता है टाइप फिफ्थ। टाइप फिफ्थ में क्या होता है, टाइप फिफ्थ में होता है ये है कि जो एम से क्वेश्चन आता है यहाँ पे ए तक, और जेड से एन तक। ये हो गया टाइप फिफ्थ। टाइप फिफ्थ के बाद में आता है टाइप 6। टाइप 6 में जो ये है अपना पोर्शन सेकेंड अर्धांश, उसको ले आते हैं आगे और इसको ले आते हैं पीछे। तो यहाँ पे आएगा एम से जेड, और ये जो है ये ए से एम, ये हो गया सेम। अब देखो, अब इनको चेंज करेंगे हम। टाइप 7, टाइप 7 में क्या होगा कि जेड इधर आएगा, एन इधर आएगा, ये आ गया जेड, जेड से एन और ए से एम, ये हो गया अपना टाइप 7। टाइप 8 की बात करें, टाइप 8 कौन सा होने वाला है, तो जेड तो ये रहेगा, जेड नहीं, हाँ, एन, एन से जेड, लेकिन यहां पे हो जाएगा एम से ए। ये हो गया टाइप 8। और ये जो अगले टाइप है यही आपके बनते हैं। और इसके बाद जो आपका ये लेटर पोजीशन, ये जो टाइप था आपका लेटर पोजीशन जहां पहुंच रहा था आपको, ये वाले टाइप अपने पूरे हो जाएंगे। इसके बाद एक और टाइप बनता है, अगर हम मान लो कि इसको उल्टा फिर से कर दें, मान लो कि यहाँ इसको उल्टा कर दें, अभी तक हमने उसको इसको उल्टा किया था, अभी इसको उल्टा कर दें, तो सेम जो है एक और टाइप बन जाता है। उस टाइप में अपन को करना होता है जेड से एन और एम से ए। लेकिन ये जो टाइप है ये आपको नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि ये जो अगर टाइप देखेंगे आप तो इसके सिमिलर हो जाता है यहाँ पर, तो ये टाइप आपको लिखना नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा जो आपके इनके जो क्वेश्चन बन रहे हैं ये आपको लिखना नहीं है, मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये इसके जो ये चार हो गए ना, तो चार
वो एक के क्वेश्चन कितने बनते हैं, राइट और लेफ्ट के 16, 16 इंटू 4 करेंगे तो कितने हो गए 64। ये 64 क्वेश्चन, और कल वाले जो 8 बच गए थे, 8 प्लस 64, ये जो 72 क्वेश्चन है वो आपका एक तरह से होमवर्क है जो आपको खुद को करने हैं, ठीक है। तो ये जल्दी से लिख लीजिए इसको, और इसके बाद हम जो है अगले टाइप पे चलते हैं, टाइप 9 पे, ठीक है। 9 जो टाइप पे चलते हैं, जल्दी से लिखिए इसको। तो लिख लिया होगा आपने टाइप। इसके बाद इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले टाइप के ऊपर कि अगला टाइप कौन सा है। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर डिजिटल बोर्ड कब लोगे आप। तो भैया डिजिटल बोर्ड का ऐसा है कि देखिए, डिजिटल बोर्ड ऐसा तो है नहीं कि 10, 20 या 30 हजार में आता है। डिजिटल बोर्ड ऑलमोस्ट ये प्राइस है उसकी, ऑलमोस्ट बता रहा हूँ, नॉर्मल। तो इसके लिए हमको कम से कम इतने सब्सक्राइबर तो चाहिए ही चाहिए। तो या आप जब पूरा करवा देंगे तो हम वो ले लेंगे डिजिटल बोर्ड। इसका आंसर आपको मिल गया है। और भी आपके जो डाउट्स हैं या कोई क्वेश्चंस हैं वो पूछ लीजिए, आप तो उनके जवाब दे देंगे। और एक और सवाल शायद आपके मन में आ रहा हो कि भैया जब डिजिटल बोर्ड वाले लड़के, मतलब कि जो कोचिंग हैं वो यूट्यूब पे वीडियो डाल दिए, तो हम उनके देख के आपकी क्यों देखें। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि हमारे ही क्यों देखे, जीके विथ SR सर, हमारे वीडियो क्यों देखें। देखिए SR सर ने ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म शुरू किया है, ठीक है। SR सर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म शुरू करके बच्चों के लिए फ्री पढ़ाने के लिए एक तरीका ढूंढा है जिनमें उनको सही चीजें मिलेगी। मान लीजिए एक दुकान है, उसके अंदर अपना एक फेवरेट, आपका फेवरेट बिस्कुट है, वो रखा हुआ है बिस्किट, ठीक है। अब आप उस दुकानदार के पास जाते हैं और अपना फेवरेट बिस्किट मांगता है, लेकिन ये पास में एक छोटा डिब्बा रखा है, इसके अंदर भी नए बिस्किट आए हैं, ठीक है। तो आप उससे जब अपना फेवरेट मांगा तो उसने बताया कि भैया एक नया बिस्किट आया है, क्या आप इसे ट्राई करना चाहोगे। तो उसने बोला भाई बताओ ऐसा क्या है जो मेरे पुराने वाले बिस्किट में नहीं है, और इसमें ऐसा कुछ खास क्या है। तो उसी तरह से जब तक कुछ खास नहीं होगा क्यों लेंगे। वैसे ही हमारी क्लासेस में क्या खास है मैं आपको बता देता हूँ। हमारी क्लास में आपको एनसीईआरटी जो किताबें हैं उनसे ही पढ़ाया जाएगा, उनकी लाइन टू लाइन आपको पढ़ाई जाएगी। एक भी चीज आपको गलत नहीं पढ़ाई जाएगी, एक भी लाइन आपको गलत नहीं पढ़ाई जाएगी। यही हमारी खासियत है, और इसी वजह से आप हमारी क्लासों को पढ़िए, मैं रिकमेंड करता हूँ। SR सर की, प्रकाश सर की और मेरी क्लासें जो होगी आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी क्लासेस के बेस पर होगी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगले टाइप पे बिना टाइम वेस्ट किए। अगला टाइप अगला टाइप क्या है, टाइप 9, ठीक है। टाइप 9, इस टाइप में क्या होता है। तो इस टाइप में होता क्या, इस टाइप में पूछते क्या। अब तक आपको क्या पूछा जा रहा है, सिंगल लेटर, सिंगल लेटर पूछा जा रहा था आपका अब तक, कि सिंगल लेटर क्या होगा। सिंगल लेटर आपको बताना था अभी तक, ठीक है। लेकिन इसके बाद आपको पूछे जाएंगे टोटल लेटर। अब टोटल लेटर क्या है, इसका आंसर भी देंगे हम। भैया अभी आप तक जो अपने क्वेश्चन सोल्व किए थे उसमें सिंगल लेटर और यहाँ पे टोटल लेटर, तो भैया सर ये टोटल लेटर क्या होते हैं। तो टोटल लेटर जो दो लेटर होंगे, A से Z मान लो, इनके बीच जो भी लेटर्स होंगे वो होंगे अपने टोटल लेटर्स। टोटल लेटर कौन कौन से होंगे, देखो A से Z के बीच में कितने लेटर आते हैं, 24। तो ये अपने 24 जो है टोटल लेटर हो गए, ठीक। अभी आप ये हेडिंग डालिए, तब तक हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
आपने हेडिंग डाल ली होगी। अब देखो टोटल लेटर के अंदर क्वेश्चंस के एक क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएगा। देखो मान लीजिए लेफ्ट से 10वें पे और राइट से 8वें पे, इसमें हमको पूछा गया है कि टोटल लेटर कौन सा होगा। ठीक है, अगर हमको टोटल लेटर बताना है तो लेफ्ट से 10वें पे कौन आता है, जे। ठीक है, और राइट से 8वें पे एस। ठीक है, अब इसके बीच में हमको टोटल लेटर बताने हैं। टोटल लेटर बताने तो कौन कौन से आते हैं, जे के बाद के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू और आर। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 लेटर हो गए इनके बीच में। अब देखो यहाँ तो ये अपने पास टाइम था इतना, 2 मिनट का, 5 मिनट, 10 मिनट ले ले अपन, पूरी क्लास में इसकी चर्चा करें तो किसको परवाह है। लेकिन एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं होगा ना। जिनका बेस बन रहा है, जिनको देखो बहुत सारे होंगे जिनको ये आते हैं, लेकिन जिनको नहीं आते हैं उनका बेस बनना जरूरी है। तो वही बेस बन रहा है यहाँ पे। जो आपका नॉर्मली बेस है वो तो बन चुका है शुरू में, अगर आपने क्लासें देख चुकी है। अगर नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं, मेरी, एसआर सर की और प्रकाश सर की। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि इसको डायरेक्ट कैसे करें। तो डायरेक्ट मैं तरीका बताता हूँ। देखिए टोटल लेटर कितने होते हैं अल्फाबेट में, 26। ठीक है, अगर 26 में से, इन 26 में से देखिए 10 और 8 को अगर ऐड किया जाए तो होते हैं 18। और इन 26 में से अगर 18 को घटा दें तो कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं ना। और यही 8 तो है इनके बीच, आया समझ में, यही 8 इनके बीच में आ रहे हैं। चाहे तो एक और क्वेश्चन देख के लेके देख सकते हैं आप, कोई भी क्वेश्चन मान लो, लेफ्ट से 12 और राइट से 7 पे, ये क्वेश्चन लेके देख लो। तो लेफ्ट पे 12 कौन होता है, लेफ्ट से 12 एल। ठीक है, लेफ्ट से 12 हो गया एल, और राइट से 7वें पे हो गया टी। टी हुआ ना। इनके बीच में देख लो 12 और 7। अब देखो एक चीज बता देता हूँ, अभी जो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ ना, ये जो एल पे जा रहा हूँ, टी पे जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इनको दोनों को ऐड करो, 19 हो गए, 26 में से माइनस करो, कितने बच गए, 7। तो इस टोटल लेटर 7 आ गए, बस करके देख लो। एल के बाद क्या आता है, एम, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, और इसके बाद आता है टी। 3 और 4 प्लस करेंगे तो 7। इसमें थाला फॉर ए रीजन। ठीक है, तो हो गया ना 7। तो यही क्वेश्चन आपको, यही मेथड अपनाना है। अब ये लिखिए, इसके बाद एक और चीज देखते हैं अपन। अब देखो आपने लिख लिया होगा ये। अब एक चीज मैं जो आपको बता रहा था कि एक चीज बताऊंगा, तो वो चीज देखो ये क्या है। मैंने आपको पहले भी बताई है शायद ये चीज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अगर 26 तक है, अगर उनका लेटर का मान लो कि जो टोटल है वो 26 हो रहा है, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर 26 से ज्यादा हो रहा है तो क्या करेंगे। अगर 26 से ज्यादा हो रहा है तो देखो उस समय हमको क्या करना, अगर 26 से ज्यादा है, 26 से अगर उनका टोटल ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, ये हमको देखना होगा। भाई अगर 26 से ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, ये चीज अपन को देखना है। और अगर 26 से कम है तो कितना कम है, ये हमको देखना है। तब जाके अपना जो टोटल लेटर वाला, ये जो टोटल लेटर पहुंच रहे हैं, ये पूरा सोल्व हो पाएगा। तो देखो अभी एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं।
देखो एक मिनट मार्कर चेंज करता हूँ। देखो लेफ्ट से 18 और राइट से 15, ये क्वेश्चन है अपना। इसमें अपन को टोटल लेटर बताने हैं, ठीक है, टोटल लेटर बताने हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे जो इनका टोटल है वो 26 से ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे कितने आएंगे? तो देखो अभी लेफ्ट से 18 पे कौन आता है? लेफ्ट से 18 पे अपना आर आता है, और राइट से 15 पे, राइट से 15 पे आता है कौन आता है? एल, एल ही आता है ना, ठीक है। तो देखो एल के आगे क्या आता है? एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू। कितने वर्ड हो गए? 5। तो ये आंसर हो जाएगा 5। लेकिन मैंने जो आपको बताया था कि हम ऐसे नहीं करेंगे, ये इतना टाइम नहीं है अपने पास, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे? तो सर 26 में से घटा दो, मान लो कि 26 में से घटा दो, या मान लो 33 में से 26 घटा दो, तो यहाँ तो 8 बच जाते हैं, 4 और 7 बच जाते हैं, ठीक है। यहाँ थाला फोर रीजन हो रहा है, लेकिन नहीं, और यहाँ पे तो 5 आ रहे हैं, तो ये तो अपना गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या करना होगा? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अगर मैं बता दूं आपको, अगर 28 में से घटाएं तो 33, तो कितने बचेंगे? 5 बचेंगे ना, -5 जो भी है, लेकिन अपने को देखना है वैसे 5 है, ठीक है। तो 5 बच रहे हैं ना, तो आगे ना 5 आंसर। अब 28 में से क्यों घटाया भाई? 28 में से क्यों घटाया? कोई और भी तो घटा सकते थे, 29 में से, 27 में से, 26 में से क्यों नहीं घटाया? यहाँ पे 28 में से क्यों घटाया? और हो सकता है इसमें सिर्फ 28 का लग रहा हो, अगले में 28 का ना लगे, तो उसका भी मैं कारण बताऊंगा। इससे पहले आप इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। तो क्लास किसी वजह से रुक गई थी, लेकिन वापस स्टार्ट कर दी हमने क्लास को। तो अब हम बात कर रहे थे, जो जहाँ पे क्लास रुकी थी वहीं से स्टार्ट कर देता हूँ मैं एक बार। क्लास यहाँ से रुकी थी, मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखाया था। इस क्वेश्चन में मैं आपको, देखो मैं बताने वाला था आपको कि 28 में से ही क्यों घटाएं। देखो अभी बताते हैं, ठीक है। देखो आर है राइट हैंड से, 20 पे आता टी, मतलब जे, जी आता है, ठीक है। और उसके बाद लेफ्ट से 16 पे आता है पी, लेफ्ट से 16 पे पी, ठीक है। इन दोनों के बीच में देखो गैप में आपको जो चीज है वो मेन चीज बताने वाला हूँ। देखो ये हो गया अपना लेफ्ट हैंड, मतलब फिलहाल के लिए जो इधर लेफ्ट लिखा हुआ है, इसलिए मान लो कि हम लेफ्ट को लेफ्ट और राइट को राइट कर देते हैं आपकी सुविधा के लिए, और इस क्वेश्चन में भी सेम ही चीज कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो मान लो लेफ्ट से तो 16 थे, और राइट से, राइट हैंड से 20 थे, तो देखो यहाँ आ गया पी और यहाँ आ गया जी, ठीक है। अब देखो एक चीज आप नोटिस करना कि जो हम इधर है ए और इधर है जेड, ठीक है। अब यहां से हम चले, नहीं पहले सही लिखा हुआ था, मैं आपको समझाने के लिए। लेफ्ट से 20, लेफ्ट से 16 और राइट से 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया पी और यहाँ पे आ गया अपना जी। अब देखो एक चीज देखो, ए से हम गए पी तक, ए से हम बी पी तक गए, क्योंकि लेफ्ट 16 लिखे हुए यहाँ पे, लेफ्ट तरफ की 16, 16 तक पहुंचे अपन। उसके बाद क्या हुआ कि हम राइट हैंड से पहुंचे हम जे, राइट हैंड से पहुंचे हम जी की तरफ, मतलब 20 तक माइनस किया हमने। तो इसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब हम ए से चल रहे थे तो जी बीच में आया, हमने कुछ नहीं कहा, चलो भैया एक बार आगे, 26 अक्षर होते हैं तो सारे एक एक बार तो आएंगे आएंगे। पी पर पहुंचे तो ये भी भाई साहब एक बार आगे,
हमने फिर भी कुछ नहीं कहा, चलो ठीक है, ठीक है। अब जब हम जे की तरफ से चले तो भाई पी बीच में आ गया, तो यहाँ पे तो ये रिपीट हो रहा है ना पी, क्योंकि पी यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो भाई क्यों दो दो बार क्यों। और जब हम आगे चले तो जी लास्ट में भी हमने जो देखा 20 नंबर पे जी है, तो ये भी दो बार आ गए, तो दो दो तो लेटर रिपीट हो गए, तो यहाँ पे 26 तो रहे ही नहीं ना लेटर, यहाँ तो 28 लेटर हो गए, क्योंकि दो तो रिपीट हो रहे ना। भैया बीच वाले तो सेम रहेंगे मान लो, बीच वाले अपन को टोटल लेटर ही तो पूछ रहा है, हाँ टोटल लेटर ही तो पूछ रहा है, टोटल लेटर तो सेम रहेंगे, ठीक है, कॉमन हो जाएंगे एक तरह से। लेकिन ये जो दो लेटर है, इनके इनके जो साइड वाले लेटर है, बीच वाले तो कॉमन हो जाएंगे, लेकिन इधर लेफ्ट और राइट वाले जो लेटर है वो तो रिपीट हो रहे हैं ना, तो लेटर तो टोटल 28 हो गए, इसलिए हमने 28 में से माइनस किया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं हम आपको। देखो, मान लो कि राइट से 23 और लेफ्ट से 24, राइट से 13 मान लो, राइट से 13 और लेफ्ट से 24। राइट से 13 पे कौन आता है, 13 पे आता है एम, और एम का उल्टा आता है एन, एन का उल्टा हो गया एन, ठीक है। अब हमको ये करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे एन लिखें, यहाँ पे एक्स लिखें, ये मैंने बता दिया आपको, करने की जरूरत नहीं है। हम 28 में से माइनस करके देखेंगे, ठीक है। 28 में से माइनस किए कितने, 37, कितने वर्ड आ गए, 9, 9 ही आएंगे ना, तो इनके बीच हो जाएंगे 9। अभी दिखा देते हैं हम आपको लिख के विथ प्रूफ। एन के बाद आता है एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये तीन तीन और ये तीन, हो गए 9। आ गया आपका आंसर, हो गया सोल्व क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। मैं आपको 3 क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, वो आपका होमवर्क होंगे एक तरीके से। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं। अब देखो, इनमें आपने एक नोटिस किया होगा कि मैंने आपको अभी तक एक चीज नहीं बताई है। यहाँ पे आपने नोटिस किया हो तो कहीं पे भी किसी का भी टोटल 26, 27 और 28 ये नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना। अब अगर इनका टोटल ये 26, 27 और 28 आए तो क्या आएगा, अभी आप इन क्वेश्चंस को लिखिए, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जल्दी लिखिए। उम्मीद करते हैं लिख लिया होगा, अगर टाइम कम पड़े तो रोक के लिख सकते हैं आप इनको एज ए होमवर्क। और वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए अगर आपको डिजिटल बोर्ड चाहिए पढ़ने के लिए तो। और ये है अपना होमवर्क, ठीक है। और अपने ये आपको लिखने के लिए अगर मैं समझा रहा हूँ तब तक आप लिख सकते हैं, बाद में भी, इसलिए हटाए नहीं इनको। कि भैया मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि 26, 27 और 28 अगर टोटल आ जाए किसी टोटल लेटर के अंदर, मतलब हम जब जोड़ रहे हैं तो फिर क्या होगा। तो फिर ये होने वाला ये है कि वहां पे कोई अक्षर नहीं होगा, मतलब उनके बीच यहाँ पे लिख देता हूँ, नो लेटर, कोई लेटर उसके सामने नहीं होगा, ठीक है। उनके बीच कोई भी लेटर होने वाला नहीं है। देखो 26 जब होंगे तो 26 कब होंगे, लेफ्ट से 13 राइट से 13, तो क्या आ गया, लेफ्ट से 13 और राइट से 13, एम और एन, ठीक है। इनके बीच कोई अक्षर है नहीं है, ठीक है। किसी का टोटल मान लो ये जो भी आपके आ रहे हैं इनके बीच में कोई लेटर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इनके बीच में कोई भी लेटर होने वाला नहीं है। अगर लेटर की संख्या पूछी जाए तो वहां पे अगर 0 लिखा हुआ है तो आप उस पर टिक करेंगे, और अगर वहां पे लिखा हुआ है कोई नहीं तो आप उस पर भी टिक करेंगे आंसर, ठीक है। उसके बाद अगले पे पढ़ेंगे हम, इससे पहले आप इसको लिख लीजिए जल्दी से।
उम्मीद करते लिख लिया होगा। लिखने की स्पीड थोड़ी बढ़ाओ और साथ साथ नोट्स बनाते रहो, और खासकर मैं बताऊंगा रीजनिंग के नोट्स भी बनाइए, और मैं सजेशन दूंगा हिंदी और पॉलिटी के बहुत ज़्यादा आप नोट्स बनाते रहिए, जितने हो सके उतना लिखिए। अपनी हैंडराइटिंग से जितना याद होगा ना उतना कभी याद नहीं हो सकता। देखो, एक चीज़ बताता हूँ, जब आप कंपटीशन एग्जाम दोगे तो आपको लगेगा, क्या लगेगा, कि जब मैं नाइन्थ में था, टेंथ में था, इलेवेंथ में था, ट्वेल्थ में था, तब तो मेरे मतलब, और कंपटीशन एग्जाम में जो है ना, यहाँ पे तो मेरिट जाती है 60, 65, हाईएस्ट 70%, ये मेरिट जाती है, ठीक है। और मैं वहाँ बहुत आराम से पढ़ता था, फिर भी 80 या 70, 75 या 78, ये परसेंटेज, या मान लो नॉर्मली भी अगर एवरेज बच्चे, ये तो एवरेज बच्चे के लिए, अगर हम उससे थोड़ा निचला स्तर का भी मान लो तो एवरेज से थोड़ा नीचे है, तो उसके भी 60, 65, 63 या 60 या 60, मान लो कि फिर से 65, ये जो 60 to 65% तो बन ही रहे थे ना। 9th to 12th बात कर रहा हूं मैं, तो क्यों बन रहे थे, क्या कारण था कि वहां पे बन रहे, तो यहाँ तो हमको सिर्फ एमसीक्यू दे रहे हैं, उनमें भी हमारे नहीं बन रहे। भाई उत्तर तो हमारे सामने लिखा हुआ है, वहां पे तो हमको लिखना पड़ रहा था। इसमें दो बातें हैं, कि एक तो जब बच्चा 18+ हो जाता है तो वो ज्यादा कंफ्यूज रहता है, तो उसको कंफ्यूज करने के लिए 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। दूसरी बात ये है कि जब आप पढ़ते थे 9th to 12th, उससे पहले तो हमारे जो एट्थ से पहले या एट्थ में जो हमारी किताब के पीछे क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर लिखाए जाते थे, लेकिन 9 to 12 हमको लिखा जाता है कॉपी में नोट्स, और चेक किए जाते हैं हर रोज, ठीक है। और यही नोट्स जो हमारे हैं, जब एग्जाम आ जाता है बिल्कुल नजदीक, 10 दिन पहले, जब हम 10 दिन पहले पढ़ना शुरू करते थे, हमें पता चलता था हमने इसको कब लिखा था, यहाँ पे आगे क्या आने वाला है, और टॉपिक क्या होगा, ये जो चीजें हैं वो हमको याद हो जाती है, और हमारे 60 to 60 या 70% आराम से बन जाते हैं, ठीक है। यही कारण है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि आप लिखिए, जितने हो सके नोट्स लिखिए, तभी आपको याद होता रहे, ठीक है। अब अगले टाइप की बात करेंगे, उससे पहले क्या करते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, इससे ज्यादा क्या मांगूंगा मैं, सही है ना। अगला टाइप यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तारीख भी 10 की जगह 11 हो चुकी है, ठीक है। अब देखो, अगला टाइप, अगले टाइप में क्या है, टाइप 10, वो होमवर्क करके लाना है, ध्यान रख लेना अपना कॉपी में, नहीं तो ठीक नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। अब देखो, अगले टाइप में अपन को क्या पूछा जाएगा, मिडल लेटर। अब मिडल लेटर क्या होते हैं वो हम आपको बता देंगे अभी। टाइप 10, हेडिंग डालो जल्दी से, मिडल लेटर, डाल दी हेडिंग, ठीक है। देखो अभी मिडल लेटर क्या होते हैं, मिडल लेटर ये होता है कि जैसे कि एफ, हेडिंग डाली आपने। मिडिल लेटर क्या होता है, मिडिल लेटर होता है कि बीच का कोई अक्षर, जैसे कि मान लो कि आपको एफ, मान लो जे, एफ और जे के बीच में कोई अक्षर पूछा जाए, तो कौन सा एफ के बाद कहता है, एफ, जी, एच, आई, ठीक है, और उसके बाद ही आ जाता है जे। अब इन दोनों के बीच में आपको अगर कोई अक्षर पूछा जाए, मिडिल लेटर पूछा जाए, तो वो कौन सा होगा, यहाँ पे देखकर दिखा दो कि आप, जी होगा, ठीक है। कुछ ऐसे ही मिडिल लेटर हम देखेंगे। ये देखो, अगर मिडिल लेटर जो है वो नॉर्मली देखा जाए तो जो आपका एवरेज है उसका ही क्वेश्चन है, एवरेज का ही टॉपिक है, इसमें एवरेज ही निकालना होता है अपन को, ठीक है। एवरेज का क्वेश्चन है, हम आपको 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद ये टॉपिक पूरा हो जाएगा अपना, और फिर अगली क्लास में अगला टॉपिक शुरू करेंगे हम। लेकिन इससे पहले आपको 3 क्वेश्चन बता देता हूँ जिससे इजी हो जाएगा आपको। देखो, एक चीज बताओ, जब हम टोटल करेंगे, मान लो कि राइट से 20 और लेफ्ट से 23 है, इनका मिडिल लेटर कौन सा होगा, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि एफ
और यू, इनके बीच मिडिल लेटर कौन सा होने वाला है, ठीक है। वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। तो एफ कितने पे आता है, एफ आता है 6 पे और यू आता है 21 पे यूथ का, ठीक है। दोनों को टोटल करेंगे तो हो रहा है 27। अब 27 में देंगे 2 का भाग, जैसे कि आप एवरेज में पता है, एवरेज में आपको पता होगा जब हमको एवरेज निकालना होता है तो जब हमारी बीच वाली जब संख्या नहीं दी होती है तो अब हम क्या करते हैं, आगे वाली फर्स्ट संख्या को और लास्ट वाली जो संख्या है, मान लो कि 11, इसको जोड़ देते हैं और इसका एवरेज आ जाता है। जैसे कि 20 का एवरेज अगर निकालोगे तो आ जाएगा 10 और इसका मिडिल लेटर 10 ही होता है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ तो आ रहा है अपना 13.5। इसका आंसर क्या होगा ये अभी देखते हैं इसके बाद। लेकिन इसका मान लो कि यहाँ पे एफ और टी आ गया तो 6 और 20 हो गए टोटल 26। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 26 का आधा करेंगे तो आगे 13 और 13 पे आता है एम, ठीक है। तो एम हो जाएगा अपना मिडिल लेटर। अब यहाँ पे क्या आने वाला है 13.5 में, 13.5 में आने वाला है कुछ नहीं। ऑप्शन में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उस पर टिक कर दीजिए, आपका राइट आंसर बिल्कुल एकदम करेक्ट होने वाला है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे टोटल मिडिल लेटर ने पूछ के जो युग्म अक्षर पूछ ले, ठीक है, पेयर पेयर लेटर पूछे, लेटर पेयर, तो आपके क्या हो जाएगा, लेटर पेयर मतलब 2 अक्षर आप साथ में बता सकते हैं उत्तर। तो देखो 13 पे क्या आता है, 13 पे आता है एम और 14 पे आता है एन, तो वहां पे उत्तर आपका एम और एन हो जाएगा। मैं आपको 3 क्वेश्चन लिखता हूँ, वो आप होमवर्क के तौर पर लेके आ जाएंगे, लिख के लेके आना, ठीक है। या आपने लिख लिया होगा, पोज करके लिख लेना, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, एफ और एक्स, राइट से 10 और लेफ्ट से 3, और थर्ड क्वेश्चन जे और एस, इनके बीच में आप टोटल लेटर बता देना कि कितने होते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। एसआर सर की आपको क्लास मिलेगी, प्रकाश सर की भी क्लास मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।